एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है यानी खाना लेने का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। अमीबा टेक्स इन फूड बाय फॉर्मिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। असल में अमीबा जो है जब खाना लेता है तो क्या होता है कि अमीबा जो सिंगल सेल होता है इसमें खुद से ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाते हैं जिन्हें हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडोपोडिया एक्चुअली इन्हें फॉल्स फीड भी कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं जब कोई खाना लेना होता है तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अमीबा के अमीबा बनाता है और खाने को ले लेता है। नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि द स्यूडोपोडिया फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूम। अब क्या होता है कि यहाँ पे इन्होंने फॉल्स स्यूडोपोडिया जो होता है अब यहाँ क्योंकि खाना ले चुके हैं, इंजेक्शन हो चुका है, तो ये क्या करते हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं। स्यूडोपोडिया फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। जो हमारा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था स्यूडोपोडिया, अब क्योंकि खाना एंट्री कर चुका है तो ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक फूड वैक्यूल बन जाता है। द डाइजेशन एंजाइम्स फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंटर इनटू द फूड वैक्यूल। अब क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है अमीबा के अंदर, तो इसमें से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो फूड वैक्यूल में एंट्री करते हैं एंड ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल बाय केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होना चालू हो जाता है और जो फूड है वो स्मॉल पार्टिकल्स में और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में टूट जाता है। The digested food from the food vacuole spread into the whole of amoeba cell। अब जो खाना जो डाइजेस्ट हो चुका है अब वो पूरे अमीबा सेल में हमारा फैल गया, पूरे में स्प्रेड हो गया। द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द फूड वैक्यूल स्प्रेड इनटू द होल ऑफ अमीबा सेल एंड गेट एब्जॉर्ब इन द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में वो जाके एब्जॉर्ब हो गया। ए पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब फूड इज यूज टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के थ्रू कुछ पार्ट जो है एब्जॉर्ब फूड का उससे तो हमें एनर्जी हासिल हो गई और सम इज यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ अमीबा सेल। और बाकी जो एब्जॉर्ब फूड है उससे अमीबा का जो साइज है वो बढ़ जाता है यानी उसकी ग्रोथ हो जाती है, वो उसमें हेल्प करता है। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड इज मूव टू द सरफेस ऑफ द अमीबा। अब जो हमारा अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड जो है वो अमीबा के सरफेस पर घूमता रहता है, मूव करता रहता है एंड एजेस्टेड थ्रोन आउट बाय द रैप्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड है फिर सेल मेम्ब्रेन के रैप्चर से इसको बाहर कर दिया जाता है। इसको हम साइटोलिसिस भी बोलते हैं। रैप्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को साइटोलिसिस भी बोलते हैं। अब ये देखिए फिगर के थ्रू इंजेक्शन में क्या हुआ कि अमीबा के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने जब वो खाना ले रहा था जिसे हम सीडियोपोडिया कहते हैं। जब फूड एंट्री कर गया उसके बाद ये फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद फूड वैक्यूल बना यानी कि डाइजेशन। डाइजेशन के बाद अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंट्री कर गए साइटोप्लाज्म से और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ। उसके बाद फूड जो स्मॉल पार्टिकल और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, साइटोप्लाज्म ने इसको एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेशन हुआ यानी एब्जॉर्ब फूड से के कुछ हिस्से से अमीबा को एनर्जी मिली और कुछ एब्जॉर्ब फूड ने उसके साइज को बढ़ा दिया यानी कि ग्रोथ हो गई। उसके बाद अब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड था वो रैप्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उसे बाहर कर दिया गया जिसे हम इजेशन भी बोलते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे अहेड। गुड बाय।